हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज लेकर आई हूँ तीसरी कक्षा के पाठ्य पुस्तक वीणा से पाठ 2 की एक मजेदार कविता जिसका शीर्षक है चींटी। देख रहे हो यहाँ चित्र में चींटियां कैसे मुस्कुराते हुए काम कर रही हैं। तो यह कविता पढ़कर आपको बहुत मजा आने वाला है। आपने देखा होगा कि चींटी एक छोटा सा जीव है, परंतु इस कविता के पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि किस प्रकार एक छोटी सी चींटी हमें मेहनत और धीरज के साथ काम करना सिखाती है और दूसरों को भी मदद करना सिखाती है। तो चलिए हम लोग कविता पाठ करते हैं और उसका अर्थ भी समझते हैं। हर कल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। श्रम का अर्थ होता है मेहनत या परिश्रम है। चींटी हर समय चलती रहती है क्योंकि वह बहुत मेहनती होती है और वह हमें भी परिश्रम करना या मेहनत करना सिखाती है। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। चाहे बारिश का समय हो या फिर धूप की गर्मी हो, वह हमेशा मेहनत करती रहती है और दाना चुनकर लाती है। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। कलाकार वो होते हैं जो बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो चींटी भी बहुत बढ़िया कलाकार होती है। वह अपने घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा कर रखती है। उसके घर में छोटे छोटे कमरों जैसे भाग होते हैं जिसमें वह कहीं अंडे तो कहीं अनाज के दाने या कोई खाने योग्य सामान को सजा सजा कर रखती है। छोटे तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। तन का अर्थ होता है शरीर और इरादे का मतलब है हौसले। चींटी बहुत ही छोटी होती है पर उसके इरादे या उसके हौसले बड़े बड़े होते हैं। इसका पता हमें तब चलता है जब हम देखते हैं कि चींटी अपने शरीर से भी बड़े बड़े चीज को उठाने में बिल्कुल भी नहीं घबराती है। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। चींटी अपने छोटे छोटे पैरों से चलते हुए बड़े बड़े पर्वतों पर भी चढ़ जाती है। चढ़ने के क्रम में वह अनेकों बार फिसलती है पर वह हार नहीं मानती है और पर्वत पर चढ़ ही जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहां कहीं अड़ जाती चींटी। अड़ जाने का मतलब होता है ठान लेना। अगर चींटी ठान लेती है या अड़ जाती है तो वह बड़े से बड़े काम को भी कर लेती है, यानी हर हाल में वह अपने काम को पूरा जरूर करती है। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। मेहनत करना ही भगवान की पूजा है, हमको चींटी यह सिखाती रहती है। इसके कवि हैं प्रकाश मनु। तो बच्चों, इस कविता से हमने यह सीखा कि हमें भी पूरे मेहनत और लगन से अपने काम को पूरा करना चाहिए। अब कविता का अर्थ हम लोग समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? तो इसका उत्तर होगा मक्खी, छिपकली, बिल्ली, कुत्ता, गाय। इसके अलावा यदि आप और भी कोई जीव जंतु देखे होंगे तो आप उसका नाम लिख सकते हो। आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा है और कहाँ देखा है? कीट का मतलब होता है उड़ने वाला जीव। इसका उत्तर आप लिखोगे कि मैंने सबसे छोटा जीव मच्छर अपने घर में देखा है। मच्छर तो आप देखे ही होंगे और घर में वह
अक्सर ही दिखाई दे जाता है। आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन-कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? श्रम करने वाले यानी कि मेहनत करने वाले। यहाँ चींटी के अतिरिक्त लिखना है, इसलिए चींटी लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट, ये सब श्रम करने वाले जीव देखे हैं। नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। मैंने एक बार कई चींटियों को मिलकर एक बड़े से दाने को ले जाते देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इसके अलावा आपके मन में कोई और अनुभव आ रहा हो तो आप उसे लिख सकते हो। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियां किसे खाना चाहेंगी और उस पर आपको निशान लगाना है स्माइली का, हंसता। तो यहाँ देख रहे हो लड्डू, करेला, गेहूं के दाने, चीनी, शहद, सूखी पत्तियां हैं। तो इनमें करेला और सूखी पत्तियां तो चींटी बिल्कुल नहीं खाना चाहेंगी। हाँ, गेहूं के दाने वो खाती हैं, लेकिन वो चाहेंगी मीठा खाना, क्योंकि उनको मीठा बहुत पसंद है। तो लड्डू, चीनी और शहद, इन तीनों को वो खाना जरूर चाहेंगी। तो उसके आगे आप भी ऐसे स्माइली का चिन्ह बनाओगे। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो इसको आपको कविता देखकर पूरा करना है। घर को खूब सजाती चींटी, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिख कर बताइए। ये देख रहे हो यहाँ चींटी का ही घर है और वो हमें क्या क्या बताती है। हमें धीरज रखना सिखाती है, अड़ जाना सिखाती है, यानी किसी काम को यदि ठान लो तो उसे पूरा करना भी सिखाती है। वह कभी भी किसी हाल में, किसी मुसीबत में कभी ना घबराना सिखाती है और वह हमें मेहनत करना सिखाती है। ठीक है, तो कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? कलाकार, मेहनती, सहयोगी और धैर्यवान भी कहा गया है। कितनी बार आई चींटी? चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है उन्हें गिनिए और उतनी चींटियां बनाकर पंक्ति को पूरा कीजिए। यहाँ पर 2 चींटियां बनाई हुई है। आपको कविता पढ़कर यह गिनना है कि कविता में कितनी बार चींटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है और उतनी ही चींटियां बनाकर आपको पंक्ति को पूरा करना है। आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। 2 लाइन लिखा हुआ है। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। तो इसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। फिर दाने को खींच खींच कर अपने घर तक लाती चींटी। शब्दों की तुकबंदी। तुकबंदी किसको कहते हैं? जो सुनने में एक जैसा लगे लेकिन शब्द अलग अलग हों। तो यहाँ दाना, गाना, हमें लिखना है धूप, रूप, कड़ी, घड़ी, राग, बाग। अब है चींटी से भेंट। ये अपनी कल्पना में सोच कर देखो कि चींटी से भेंट होने पर आप इस वाक्य को कैसे पूरा करोगे। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, लिखिए। आप क्या बोलते हो चींटी को? नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं? चींटी, हाँ, आज मैं अकेली आई हूँ। अब आप कहते हो चींटी से कि अब क्या खाना पसंद करेंगी? चींटी कहती है मैं चीनी के दाने खाना पसंद करूंगी। तो बच्चों, एक छोटी सी चींटी से हमें कितना सीख मिल गया, इस पर आप विचार करोगे। ठीक है, यदि आपको कविता का अर्थ समझ में आ गया हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगला पाठ भी मिल जाए। तब तक के लिए बाय।